अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, मानव मन में अनगिनत लहरें हर क्षण उठती रहती है। जीभ से सुस्वादु स्वाद चखने की लहरें, आंखों से अनुकूल मन भावन रूप देखने की लहरें, नाक से मनपसंद खुशबूदार गंध सूंघने की लहरें, कानों से मधुर शब्द सुनने की लहरें, त्वचा से कोमल मनो अनुकूल स्पर्श करने की लहरें, मन से संकल्प विकल्प की लहरें उठती रहती है। फिर पत्नी, संतान, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त कर उससे भोग विलास करने की लहरें। बंधुओं, आज मैं सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के साखी प्रकरण से एक साखी का उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो संकल्प विकल्प रूपी जो ये मानव की मन है, ये सारे तरंग का मूल कारण मन और इंद्रियों का सुख भरम। सदगुरु कबीर साहिब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक के एक साखी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि नाना रंग तरंग है मन मकरंद असोज, कहाँ ही कबीर पुकारी केते अकिल कला ले बूझ। अकिल कला ले बूझ। हे मानव, तुम्हारे मन में कल्पनाओं भावनाओं की जो अनगिनत लहरें हैं और मन रूपी भमरा विषयों के सुख रूपी भरम की भावनाओं की लहरों पर लहरों ये जो आती है और पुष्प से मकरंद प्राप्त करने के क्रम में अंधा हो जाता है। हे संतजनों, ये स्थूल विषयों में ही मन अंधा बना हुआ। ऐसी बात नहीं है कि लोक लोकांतर, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, फिर उस ईश्वर के कमलों के समान हाथ, कमल नयन, पैर, मुख, आंख, छाती, गाल, घुंघराले बाल इत्यादि जैसे रूपों को देखने के लिए मन बड़ा मतवाला बना रहता है। इस प्रकार ये मानव का मन सांसारिक विषयों तथा धार्मिक काल्पनिक भावनाओं के लहरों में मतवाला बना रहता है। कबीर साहब कहते कि नाना रंग तरंग मन मकरंद असूझ, कहि कबीर पुकारी के ते अकिल कला ले बूझ। ये भीड़ में सदगुरु कबीर साहेब पुकार करके ऊंचे स्वर में कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इनसे पार होने के लिए विवेकी के पास विवेक ज्ञान प्राप्त करो, उससे परख करो, भ्रम से हटकर सत्य को जानने की कोशिश करो। तुम अकल का गुण प्राप्त करो, निष्पक्ष गुरु संतों ज्ञानियों महापुरुषों से जानने का प्रयास करो कि अकल कला क्या है। विवेकवान के द्वारा ही मन की तरंगों से अपने आप को तुम बचा पाओगे। आपके मन में प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठ सकता है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला जैसे लोग, जिनका IQ 160 था, जबकि जीनियस व्यक्ति का IQ 160-40 ही होता है। प्रिय मित्रों, विलियम जेम्स सीरीज, जिनका IQ 275 था और व्यक्ति जब 2 वर्ष का ही था तो न्यूज़पेपर पढ़ लेता था और 11 वर्ष की अवस्था में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त था। अलग अलग दुनिया के अलग अलग 25 भाषाओं का उसे ज्ञान था। वस्तुतः इतना जीनियस होने के बाद भी ये सभी ज्ञान स्थूल विषयों से संबंधित था। इससे भी ऊपर का ज्ञान है और वह ज्ञान है स्वयं को जानना, चेतन को जानना। ऊपर की जो ज्ञान का, वह ज्ञान चेतना से जानने का ज्ञान था, लेकिन उससे ऊपर का ज्ञान है चेतना को जानना कि वह कौन था जो वह ज्ञान जानता था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन, ये विलियम जेम्स सीरीज या उसके अंदर का चेतन। हे संतजनों, मनुष्य के निज स्वरूप चेतन से अलग जो कुछ है वह सभी जड़ दृश्य का पसारा मात्र है, मन की कल्पनाओं का पसारा मात्र है। जिन जीनियस मनुष्य का IQ लेवल उच्च था, वह IQ लेवल चेतन का ही था और IQ लेवल मापने वाला भी चेतन ही था।
इसलिए जब मनुष्य को विवेक ज्ञान का उदय होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूं तथा मन तथा ये दृश्य जगत मुझे सर्वथा अलग है, तब वह मन सहित सारे दृश्य को छोड़कर अंततः अपने चेतन में स्थित हो जाता है। मन की तरंगे शांत होने पर उसके सारे दृश्य जगत स्वतः शांत हो जाता है। मन से ही विषयों की, देवी देवताओं की, मुझसे अलग कोई ईश्वर परमात्मा है इसकी कल्पना होती है। लेकिन जब अकिल कला विवेक ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है तब सभी नाना रंग तरंग समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को चेतन ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्माराम, सत्य का बोध हो जाता है। अब आपको एक प्रश्न फिर उठ सकता है कि मन में फिर प्रश्न जग सकता है कि हमारे अंदर जो चेतन है उसे जानने का, उसे मिल जाने का भी कोई विधि है, कोई उपाय है, कोई मंत्र है? जी हाँ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान से सुनेंगे। आपका मन हमेशा वर्तमान में रहना चाहता है। आज सत्संग से बड़ी ज्ञान की प्राप्ति मिल रही है। रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है, परंतु मन आपको वर्तमान में रहने नहीं दे। ये बार बार कभी भूतकाल में ले जाएगा तो कभी भविष्य काल में ले जाएगा, कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देना चाहेगा। और वह चेतन, आपका स्वरूप वर्तमान में है, लेकिन आपके मन की जो अनगिनत तरंगे हैं वह आपको वर्तमान में रहने नहीं देता है। हमेशा सुख के भ्रम को उत्पन्न करते रहता है। आपको दृष्टा होकर रहना है, मन की सारी गतिविधियों पर ध्यान रखना है, सभी संकल्पों विकल्पों का त्याग करना ही चेतन में स्थित होना है। ये मन की जो संकल्प विकल्प की लहरें हैं उसे आप नहीं छोड़ेंगे, फिर भी छूटेगा ही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा और विकारों की बहुत मोटी मोटी खंभा खड़ा हो चुका होगा। इसलिए समय रहते चेत जाना, चेतना में स्थित हो जाना ही अक्लमंद की कला है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।